वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, अध्याय 11 विश्व रूप संदर्शन योग चल रहा था। कहाँ तक किया था हमने? 28 किसी को याद है 29 या 29 से करना है। अच्छा, वेरी गुड। 28 तक हो गया। 29 रोल नंबर 1। हाँ आकाश भाई। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा। एक मिनट आकाश भाई, वो शेयर नहीं करेंगे तो मैं अपना खोल लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ खोल लीजिए, क्योंकि मैं अभी भी आज रास्ते में ही हूँ। अच्छा, कार में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। 1 सेकंड बस, 1 सेकंड। हाँ जी बोलिए। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो क्या बात हो रही यहाँ? हमने इसके पहले देखा था कि अर्जुन जो है वो भगवान के विकराल स्वरूप का, भयानक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और कैसे बहुत विशाल मुख है, अनंत और एकदम आग की लपटें उसमें से निकल रही हैं और संपूर्ण संसार उनके मुख में समाया जा रहा है। ये सब द्रोणाचार्य, भीष्म और सब कौरव सहित सब उनके मुख में समाये जा रहे हैं, दांतों में फंस गए हैं, भयानक दांत है इत्यादि इत्यादि वर्णन देखा। फिर उसके बाद कहा उपमाएं दी दो तरीके की। पिछले श्लोक में एक उपमा थी, एक यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे नदियां जो है सो अपने स्रोत से निकल के उद्गम से और समुद्र की तरफ बड़े वेग से भागती चली जाती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। ऐसे ही जन समूह, लोगों के झुंड आपके मुख में जा रहे हैं। ये पिछले श्लोक में था। अब यहाँ पर दूसरी उपमा दी। अच्छा, दो तरीके के, दोनों तरह मतलब जाना सबको वही है, भगवान के मुख में है, काल के गाल में समाना है, लेकिन कुछ नदियों की तरह जाते हैं और कुछ यहाँ किसका उदाहरण दिया, पतंगों की तरह जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ, यथा पतंगा नाशाय समृद्ध वेगा प्रदीप्तम ज्वलनम विशन्ते। जैसे कि पतंगे होते हैं, वो एक विशेष, वो बरसात के पहले का कोई सा मौसम होता है ना, उसमें जो है ये पतंगे अगर कहीं वो लाइट जल रही हो तो उसकी तरफ जाते हैं। दिया है, चाहे तो ये वाला लाइट है, कोई सा भी लाइट। समृद्ध वेगा, बड़े वेग से दौड़ते हैं। प्रदीप्तम ज्वलनम, जलती हुई अग्निशिखा की ओर। और उसमें क्या होते हैं, विशन्ति, प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही लोकाः अपि नाशाय समृद्ध वेगाः तव वक्त्राणि विशन्ति। ऐसे ये सब लोग झुंड के झुंड आपके मुख में मोहवश नाशाय, नाश होने के लिए, विनष्ट हो जाने के लिए, समृद्ध वेगा, बहुत वेग से, तव वक्त्राणि, आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हाँ, म्यूट कर लीजिए जिनका म्यूट है। तो ऐसे सब लोग आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो ये दो दृष्टांत क्यों दिए भगवान ने? एक ही दृष्टांत से काम चल जाता है, एक ही उदाहरण से। है ना? तो दूसरे दृष्टांत को, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि नदियां जो है वहां ऐसा दिखाया गया है कि नदी का समुद्र से प्रेम है, वह अपने उद्गम की ओर, जहां से उद्गम हुआ है वहीं पर जाना चाहती है और अपने प्रेमी से, प्रीतम से, या अपने सोर्स में, अपने उद्गम में जहां से जल निकला हुआ था नदी का, वहीं पर जाने की ऐसी लालसा से सब मार्ग की बाधा विघ्नों को पार करते हुए समुद्र में जाके मिलती है।
तो कुछ वैसे मिल रहे हैं जाके भगवान के मुख में प्रवेश कर। अच्छा, और एक बात विशेष ये भी है कि जब नदी जाती है तब नदी अपने मार्ग में क्या करती है? वो एक दोहा छोटी क्लास में पढ़ाया गया था, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। तो नदी जो है लोगों की प्यास बुझाते चलती है, खेतों को जल सिंचित करते चलती है, मतलब अपने लिए, उसको अपने लिए कुछ नहीं करना है। उसका जो संपूर्ण जल है, जल ही नदी का अस्तित्व है, वह जल के भीतर जलचर जीवन पाते हैं, जल के बाहर के लोग भी जो है उससे जीवन पाते हैं। तो नदी जीवन लौटाते हुए, जीवन शक्ति देते हुए और अपने उद्गम की ओर, परमात्मा की ओर जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी जीवन काटते हुए, और जीवन तो यहाँ पे देखिए कितने समुद्र वेग से मुख में समा रहा है। तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो है हम लोगों को लगता है ये 60 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी को ये दृष्टि मिल जाए, जिसको 6000 सालों की भी दृष्टि हो जाए, तो उसके लिए 60 साल कितना महत्व होगा। खत्म। प्रोबेबली संभवतः ये एक चुटकी से भी कम का समय होगा। तो खटाखट सब मुंह में ऐसे समाया जा रहा। तो इसलिए नदी का उदाहरण दिया। दूसरा यहाँ किसका उदाहरण दिया? पतंगों का। ये पतंगे जो है दीपक में जा रही है, उनकी मोह है, या उनका ऐसा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उनको लगता है हम वहां जाएंगे तो हमको प्रकाश मिल जाएगा, हमारा अंधकार मिट जाएगा, हमको कुछ खुशी मिल जाएगी, अंधेरा दूर हो जाएगा है? जैसे हमको सबको लगता है कि ये प्रमोशन हो जाएगा, ये घर बना लेंगे या गाड़ी बना लेंगे, या बालक हो जाएगा, बालक का ब्याह हो जाएगा, या मंदिर चले जाएंगे, वो भी दान कर देंगे तो भी हमको थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। ये सब इस भावना से काम करते करते, तो ये सब भावना से जो आनंद या कुछ मिल जाने का, हमें यहाँ यहाँ इनका क्या, लेने का भाव है, नदी का देने का भाव रहता। तो जब लेने के भाव से अग्नि की शिखा की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? जल जाते हैं। कुछ के आपने देखो कभी ध्यान से, कुछ के पैर पंख उखड़ जाते हैं, फिर वो पंख जल गए खाली, तो तड़पड़ा रहे हैं एकदम जमीन में गिर के, जल रहे हैं फिर भी उसी की तरफ जा रहे हैं। तड़प भी रहे हैं। ऐसे ही हमारा भी हाल है, तड़प रहे हैं, हम सब दुखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ पाने में, कुछ कुछ और मिल जाए, है ना, कुछ सुख मिल जाए। जीवन में मिल वही जलन, वही तड़प जो पतंगों को मिल रही है दिए से, अग्नि की शिखा से, वैसे ही तड़प हमको भी मिल रही है, जो जो हमने अपने टारगेट्स बनाए ना उनसे। ईमानदारी से देखने की जरूरत है। कोई तो बहस भी कर सकता है कि नहीं नहीं हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है, पर स्वयं अगर आप स्वाध्याय करें तो पता चलेगा कि कितना आनंद आ रहा है। तो ऐसे जो है लेने की भावना से जीवन की गति चल रही है, और झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मोह है पतंगों का अग्नि से कि उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। कोई अगर उस अग्नि को बुझाने भी आए तो पतंगों को बड़ा दुख लगेगा। कोई समझाने भी आए कि भाई आग हटा ही दे, तो कितना दुख लगेगा है, लगता ही है लोगों को। थोड़ा देखिए ये उसके ये वो दोनों पे विचार करिए, बड़ा गहरी गहरे उदाहरण है दोनों है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे कौन करेंगे? भूमिका आप करेंगे? जी भैया। एएस, हु इज एएस? एएस कौन है? आप करेंगे? मैं चलो भूमिका आप कर लीजिए फिर देखिए। जी भैया। 30, 11वां अध्याय, श्लोक 30। जी। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्।
लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो भास्तस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः 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 तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रम् भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रम् भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगतः समग्रम् भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम जगत समग्रम नहीं जगत समग्रम जगत समग्रम और भासस्तवोग्रह नहीं भासस्तवोग्राफ भासस्तवोग्रः जी लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो अब दोनों उदाहरण देने के बाद यहाँ क्या बता रहे हैं, क्या दृश्य बन रहा है। दोनों जो सब जा रहे हैं भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है। ज्वलद्भिः वदनैः समग्रान् लोकान् ग्रसमानः समन्तात् लेलिह्यसे। आप
जो है सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं सब तरफ से। और जैसे हम और कोई रह ना जाए, कोई गिर ना जाए, ऐसे अपनी बड़ी सी जिह्वा से सबको आप समेट ले रहे हैं अपने मुख में। हाँ, समन्तात ले लिहिए से, बार बार चाट रहे, ले लिहिए से माने चाटना होता है ना। हे विष्णु तव उग्राह भासः तेजो भी समग्रम जगत आपूर्य प्रतपन्ति। और आपका या आपके इस उग्र रूप का जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है? बल्कि प्रकाशित नहीं, क्या लिखा है, प्रतपन्ति, तपा रहा है। हाँ? चारों ओर से घेर के और इस जगत को आपका यह तेज तपा रहा है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।